नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को मैंडेटरी स्क्रूटनी आ सकती है। सीबीडीटी की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है 5 केस के अंदर। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी सीबीडीटी द्वारा नई गाइडलाइन जारी करी गई है, जहां पर 5 केसेस बताए गए हैं। इन 5 केसेस में अब आपको आईटीआर जो भी आपने फाइल करी है, उस आईटीआर रिलेटेड मैंडेटरी स्क्रूटनी आने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए यह स्क्रूटनी जारी करी गई है, यानी कि आपके असेसमेंट ईयर 26-27 में। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप हाई रिस्क ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी सबसे ट्रांजैक्शन ज्यादा ट्रांजैक्शन आप करते हैं, हाई वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने अपने बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल दिए, या कहीं आपने एफडी कर दी 50 लाख रुपए की, 1 करोड़ पैसा डाल दिया, हाई रिस्क ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में अब आपको मैंडेटरी स्क्रूटनी आ सकती है। इसमें दूसरा बताया गया, अगर इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिसीव हुई है, या तो सीबीआई से रिसीव हुई है, या फिर ईडी से रिसीव हुई है, या कोई अदर एजेंसी से भी अगर रिसीव हुई है, तो भी उस केस में आपको मैंडेटरी स्क्रूटनी आ सकती है। तीसरा यहां पर ऑप्शन है कि अगर आपकी कोई डिस्क्रिप्शनसी मिली है पास्ट असेसमेंट ईयर के लिए, तो पास असेसमेंट में आपका यहां पर पास असेसमेंट किया गया था, जिसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शनसी पाई गई थी, तो उसको लेकर भी यहां पर मैंडेटरी स्क्रूटनी आ सकती है। तो यहां पर आपकी कंप्लीट स्क्रूटनी होने वाली है। अब ये कंप्लीट स्क्रूटनी क्या है, आइए ये जानते हैं। तो आपने आईटीआर जो होगी, जिसके अंदर आपने इनकम दिखाई है, डिडक्शंस क्लेम किए हैं, एग्जम्पशंस क्लेम किए हैं, या इन्वेस्टमेंट आपने क्लेम किए हैं, इसके अलावा कोई अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर है, इन सभी की कंप्लीट स्क्रूटनी की जाएगी। यानी डिटेल्ड जो है वो स्क्रूटनी अब आपके आईटीआर की यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा करने जा रही है, वो भी मैंडेटरी 5 केस में। सिर्फ ये 5 केस है, इनमें ही आपकी मैंडेटरी स्क्रूटनी होने वाली है। तो कौन से 5 केस हैं, आइए जानते हैं। यानी अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकता है स्क्रूटनी के लिए। किन किन लोगों को आ सकता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 5 केसेस मैंडेटरी आईटीआर स्क्रूटनी आपको आ सकती है। सबसे पहला केस है, अगर आपके यहां पर सर्वे हुआ है 133A के अंदर अदर देन 2A। तो 133A के अंदर आपको सर्वे हुआ है, और ये सर्वे जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर हुआ है, तो उस केस में जो भी टैक्स पेयर है जिसके प्लेस पे ये सर्वे हुआ है, तो उस केस में आपकी आईटीआर का मैंडेटरी स्क्रूटनी होने वाला है। यानी आपको 100% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने वाली है। यानी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, आईटीआर जो आपने फाइल करी है, एग्जम्पशन, डिडक्शन, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं, जो भी इनकम आपकी है, इसके रिगार्डिंग आप रेडी रहें, अपने बुक्स से जो है वो रेडी करके रखें, क्योंकि यहां पर आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सर्वे यानी नोटिस भेजा जाएगा। आपकी पूरी यहां पर आईटीआर की स्क्रूटनी करी जाएगी। अपने सेकेंड पॉइंट पे, तो अगर आपके यहां पर सर्च हुई है, या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को यहां पर सीजर किया गया है, सीज किया गया है 132 और 132A के अंदर, यानी कि जो भी टैक्स पेयर है उसके प्लेस पर या तो रेड हुई है यानी सर्च हुआ है, या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, डॉक्यूमेंट है, उसको सीज कर दिया गया है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, यहां पर भी डेट दी गई है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में अगर रेड हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज किया गया है, तो इस केस में भी आपको आईटीआर, जो भी आपकी आईटीआर होगी, वो आपकी मैंडेटरी स्क्रूटनी
होने वाली है, यानी आपको कंपलसरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, आपसे सभी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सर्च और सीजर अगर आपको हुआ है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, तो उस केस में आपकी मैंडेटरी स्क्रूटनी आने वाली है। अपने थर्ड पॉइंट पे, तो यहां पर अगर कोई क्लेम कर रहा है एग्जम्पशन डिस्पाइट उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी कैंसल कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन कैंसल हो चुका है लेकिन फिर भी वो एग्जम्पशन ले रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ट्रस्ट है या कोई इंस्टीट्यूशन है जिनको यहां पर रजिस्ट्रेशन लेना होता है एग्जम्पशन के लिए अंडर सेक्शन 12A, 12AB, 1023C, 35, 1, 2 और 3 में, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर कैंसल कर दिया गया है। अब इसमें डेट दी गई है टिल 31 मार्च 2024 तक। अगर इनका रजिस्ट्रेशन कैंसल है उसके बावजूद भी ये एग्जम्पशन अगर क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में यहां पर मैंडेटरी स्क्रूटनी आने वाली है। तो मैंडेटरी आपकी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट की स्क्रूटनी होने वाली है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है जिनका रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है 31 मार्च 2024 तक, लेकिन उसके बावजूद भी वो एग्जम्पशन लगातार क्लेम कर रहे हैं, तो आपको यहां पर मैंडेटरी स्क्रूटनी आएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आने वाली है। अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो अगर रिकरिंग एडिशन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा यहां पर लिमिट क्या दी गई है। तो पहली बार आपका जो है असेसमेंट किया गया था और उसमें जो है वो एडिशन कर दिया गया। एडिशन कितने का हुआ है? तो 50 लाख का एडिशन हो सकता है मेट्रो सिटीज में, और अगर अदर प्लेसेस है मेट्रो के अलावा नॉन मेट्रो सिटीज है वहां पर 20 लाख से ज्यादा का अगर आपका एडिशन हुआ है तो उस केस में इसके लिए ना ही आपने अपील करी थी और ना ही आपकी अपील जो है वो सरवाइव हुई थी, तो उस केस में ध्यान रखिएगा अब आपका यहां पर जो केसेस है वो मैंडेटरी आईटीआर आपकी स्क्रूटनी होने वाली है। तो यहां पर आपको नोटिस भेजा जाएगा, मैंडेटरी स्क्रूटनी होने वाला है। अगर आपका एडिशन हुआ है 50 लाख से ज्यादा मेट्रो सिटी में और 20 लाख से ज्यादा अदर प्लेस में, पहली बार असेसमेंट जब किया गया था, तो उस केस में यहां पर आपको मैंडेटरी स्क्रूटनी के नोटिस आने वाले हैं। पांचवें केस में, तो यहां पर इंफॉर्मेशन अगर रिसीव करी गई है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी द्वारा, तो उस केस में आपको मैंडेटरी जो है यहां पर नोटिस आने वाली है। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर जो भी टैक्स पेयर के रिगार्डिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करी गई है, किससे रिसीव करी गई है? सीबीआई से रिसीव करी जा सकती है, ईडी से, या फिर कोई अदर एजेंसी से, जहां पर आपने कोई भी टैक्स इवेजन किया है एंड आपने आईटीआर भी फाइल करी है, तो उस केस में आपका जो केस है वो सिलेक्ट किया जाएगा मैंडेटरी स्क्रूटनी के लिए, यानी आपकी आईटीआर जो है वो मैंडेटरी स्क्रूटनी होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, सीबीआई, ईडी द्वारा अदर कोई एजेंसी है जो आपके रिगार्डिंग टैक्स इवेजन अगर इंफॉर्मेशन सीबीडीटी को यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिसीव हुई है और आईटीआर वहां पर फाइल करी गई है, तो उस केस में आपका जो केस है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा मैंडेटरी स्क्रूटनी के लिए। कुछ केस दिए गए हैं जहां पर आपकी मैंडेटरी स्क्रूटनी नहीं होने वाली है। तो कौन सा केस है? तो अगर कोई टैक्स पेयर है जिसने आईटीआर यहां पर फाइल्ड करी है इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस रिसीव्ड, तो नोटिस जो है यहां पर रिसीव करी गई थी अंडर सेक्शन 142(1) के अंदर, और इस नोटिस के अगेंस्ट अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी है तो उस केस में आपको मैंडेटरी स्क्रूटनी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है थ्रू एआईएस, टीआईएस या एसएफटी के मोड से या फिर टीडीएस के मोड से, इसी के थ्रू अगर आई है, तो इस केस में भी आपको मैंडेटरी स्क्रूटनी नहीं होने वाली है। ऐसे केस जो है वो कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन के लिए चले जाएंगे, तो कंप्यूटर द्वारा फिर इनका जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा, मैंडेटरी स्क्रूटनी यहां पर नहीं होगी। तो ये दो केस दिए गए जहां पर आपकी मैंडेटरी स्क्रूटनी नहीं होने वाली है।
तो ध्यान रखिएगा, हमने 5 केस आपको बताया जहां पर आपको मैंडेटरी स्क्रूटनी आने वाली है। अगर ये 5 केस आप पर लागू है तो तैयार हो जाइए। बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, एग्जम्पशन, डिडक्शन, जो भी आपके इनकम रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें आपको तैयार रखनी है, क्योंकि कभी भी आपको नोटिस आ सकती है, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, तो उस केस में आपको रेडी रहना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।